हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। माई सेल्फ शमीम एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 ऑफ क्लास सेकंड इंग्लिश एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज द फॉक्स एंड द चिक। द फॉक्स एंड द चिक चैप्टर का नाम है, ये हम पढ़ेंगे। एट द एंड हम सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी करेंगे। पूरा चैप्टर में कंप्लीट करूंगा इस वीडियो के अंदर। बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए और अगर आप वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोस आएंगी आपके एजुकेशन के रिलेटेड, क्लासेस के रिलेटेड, आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है द फॉक्स एंड द चीक। द फॉक्स का मतलब होता है गीदड़ एंड द चीक का मतलब होता है एक चूजा। ये एक गीदड़ और एक चूजे की स्टोरी है। ठीक है बच्चों, एक गीदड़ और एक चूजे की स्टोरी हमें इसमें कहानी पढ़नी है। तो चलिए, आपका चैप्टर जो है वो होता है स्टार्ट यहां से। लेट्स रीड। देखिए, ये ग्रैंडमा है, ये नानी है और ये इसके बच्चों के बच्चे, पोते पोतियां, जो इनको ये कहानी सुना रही है। ये इनको कहानी सुना रही है। क्या कहानी सुना रही है, चलो हम भी देखते हैं। इट वॉज इवनिंग, कहते हैं शाम का टाइम था। रानी, डोलमा एंड रिहान वेंट टू ग्रैंडमाज रूम टू लिसन टू ए स्टोरी। रानी, डोलमा, रिहान ये ग्रैंडमा के कमरे में चले गए। क्या करने के लिए? स्टोरी सुनने के लिए, कहानी सुनने के लिए। देखो, ये तीन बच्चे ये अपनी इस नानी के पास चले जाते हैं। क्या करने के लिए? कहानी सुनने के लिए। ग्रैंडमा हैड प्रॉमिस्ड टू टेल देम अ स्टोरी इफ दे फिनिश्ड देयर होमवर्क एंड एट देयर मील्स प्रॉपरली। ग्रैंडमा ने इनसे प्रॉमिस किया था, ये वादा किया था कि मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। प्रॉमिस्ड का मतलब होता है वादा करना, स्टोरी का मतलब कहानी सुनाना। ठीक है, टेल देम स्टोरी, कहानी सुनाऊंगी। इफ दे फिनिश देयर होमवर्क, अगर वो अपना काम खत्म कर लेते हैं। होमवर्क मतलब घर का काम जो होता है, या जो आपको होमवर्क स्कूल में रखी जाती है। एंड एट देयर मील्स प्रॉपरली, और अगर वो अपना खाना अच्छी तरह से खा लेते हैं। मील्स का मतलब होता है खाना। ठीक है, अगर अच्छी तरह से खा लेते हैं और अपना होमवर्क भी फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं, तो उसके बाद में उनको कहानी सुनाऊंगी। ग्रैंडमा नरेटेड द स्टोरी ऑफ द फॉक्स एंड द चीक। और इन बच्चों ने ऐसा ही किया। इन्होंने खाना भी अच्छे से खाया, इन्होंने होमवर्क भी किया। अब ग्रैंडमा इन्हें कहानी सुनाने लगी। किसकी? फॉक्स की, एक गीदड़ की, एंड द चीक, और एक चूजे की। ठीक है, चूजा मतलब मुर्गी का बच्चा। अब कहानी स्टार्ट होती है। वंस, कहते हैं एक दफा। वंस का मतलब एक दफा। देयर लिव्ड ए फॉक्स, एक गीदड़ रहा करता था। एक गीदड़ हुआ करता था। ही हैड नॉट ईटन फूड फॉर मेनी डेज, और इस गीदड़ ने खाना काफी दिनों से नहीं खाया था। ये भूखा था। सो ही वेंट टू द नियर बाई विलेज टू फाइंड सम फूड। तो इसलिए ये नियर बाई विलेज, नजदीकी गांव में चला जाता है। विलेज का मतलब होता है गांव। नजदीकी गांव में चला जाता है कुछ खाना ढूंढने के लिए। ठीक है, अपने लिए भोजन ढूंढने के लिए ये नजदीकी विलेज में चला जाता है। देयर ही सॉ मेनी एनिमल्स लाइक काउज, गोट्स एंड शीप। कहते हैं वहां पे उसने बहुत सारे जानवर देखे। जैसे क्या देखा? काउज गाय देखी, गोट बकरियां देखी, एंड शीप और भेड़ बकरियां देखी। ये बहुत सारे जानवर देख लिए इसने। हिज माउथ वाटर्ड एट द थॉट ऑफ ए फुल मील। जब इसने इन जानवरों को देखा तो इसके मुंह में पानी आ गया। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना किसी अच्छी लजीज मजेदार चीज को, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जैसे मैं अभी नाम लूं, बर्फी, लड्डू, रसगुल्ले, जलेबी, ठीक है, गुलाब जामुन, तो ये सुन के हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ऐसे ही इसने जब बहुत सारा खाना देखा, जब इसने सोचा कि ये फुल मील इसको मिल गया, पूरा खाना मिल गया इसको, तो इसके मुंह में पानी आने लगा। इट वॉज रेनिंग, ही सॉ अ लिटिल पुअर चिक शिवरिंग बीनीथ अ ट्री। कहते हैं बारिश हो रही थी। रेनिंग का मतलब बारिश होना। बारिश हो रही थी और इसने क्या देखा? इसने एक छोटे से एक गरीब से चीक को देखा। ठीक है, बारिश हो रही थी, इसने एक छोटे से गरीब का मतलब यहाँ पे कि जो मतलब किसी मुसीबत में था। शिवरिंग हो रही थी। इसे शिवरिंग का मतलब होता है मतलब थरथराना। इसे थरथराहट हो रही थी सर्दी की वजह से। बीनीथ अ ट्री, कहाँ पे? एक पेड़ के नीचे। एक पेड़ के नीचे। द फॉक्स वॉन्टेड टू ईट द चीक। अब ये फॉक्स, ये गीदड़, इस चीक को खाना चाहता था। इस मुर्गी के बच्चे को, चूजे को खाना चाहता था। बट इट वुड हार्डली सेटिस्फाई हिज हंगर। कहते हैं लेकिन इसने सोचा कि ये तो छोटा सा चूजा है, क्या ये मेरी हंगर को खत्म कर सकता है? क्या मेरी भूख को ये सेटिस्फाई कर सकता है? मतलब हार्डली कर सकता था, क्योंकि ये बहुत छोटा था साइज में।
जस्ट देन अ रैबिट पास्ड बाय, कहते हैं और इसी में एक रैबिट, एक खरगोश आ जाता है, ठीक है, उसके नजदीक से एक खरगोश गुजरता है। द फॉक्सेस आईज लिट अप, और इसकी आंखें खुल गई, फॉक्स की, गीदड़ की आंखें खुल गई इस गीदड़ को, इस रैबिट को, इस खरगोश को देखकर। ही थॉट ऑफ चेसिंग द रैबिट, अब इसने सोचा कि मैं किसको पकड़ूं, मैं इस रैबिट को, मैं इस खरगोश के पीछे जाता हूं, इसको पकड़ता हूं। He was about to run after the rabbit when his thoughts went back to the chick, कहते हैं अब वो इसके पीछे दौड़ने ही वाला था, ठीक है, he was about to run मतलब ये अभी उसके पीछे भागने ही वाला था रैबिट के पीछे, बट उसको किसकी याद आ गई, when he thoughts went back, कहते हैं इसके थॉट्स, इसकी सोच और विचार वापस चली गई किस पे, इसी चीक पे, इसी चूजे पे। क्यों? क्योंकि वो मुसीबत में था, उसे ठंड लगी हुई थी, बारिश हो रही थी। द मिजरीज ऑफ द चिक हैड मूड द फॉक्स, कहते हैं जो मिजरीज थी, जो मुसीबतें थी, जो आफत आई हुई थी चिक के ऊपर, इस चूजे के ऊपर, उसकी वजह से फॉक्स जो है वो वापस मुड़ जाता है, वो इसी चूजे के पास आ जाता है। द फॉक्स थॉट, अब इस गीदड़ ने सोचा, क्या सोचा, थॉट का मतलब सोचना। द पुअर चिक विल डाई इफ लेफ्ट अलोन इन द इंटेंस कोल्ड, ये जो गरीब सा चूजा है ये मर जाएगा, डाई का मतलब मर जाएगा, अगर मैं इसको छोड़ दूं इतनी कड़कड़ाती सर्दी में। इंटेंस का मतलब बहुत खतरनाक, और कोल्ड का मतलब सर्दी, इतनी सर्दी में अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये मर जाएगा। द फॉक्स गेव अप द आइडिया ऑफ चेसिंग द रैबिट, तो फॉक्स ने क्या किया, फॉक्स ने सोचा चलो छोड़ देता हूं मैं ये आइडिया रैबिट के पीछे भागने का, मैं रैबिट के पीछे, मैं इस खरगोश के पीछे नहीं जाऊंगा। चेस करना मतलब इसके पीछे भागना, कहता है कि मैं अब इसके पीछे नहीं भागूंगा। ही डिसाइडेड टू हेल्प द चिक, अब इसने डिसाइड कर लिया, इसने ये फैसला कर लिया कि मैं इस चिक की, इस चूजे की मदद करूंगा। ही वेंट क्लोजर टू द चिक, अब ये इस चिक के नजदीक आ जाता है, इसके पास आ जाता है। द चिक शिवर्ड मोर टेरिबली, जब ये जैसे जैसे ये इसके नजदीक आता जा रहा था, ये चिक, ये चूजा जो है ये थरथराता था। एक तो इसे ऑलरेडी ठंड लगी हुई थी, और ऊपर से गीदड़ को देख के इसे डर भी लग रहा था, और इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा डर रहा था, ठीक है। शिवर्ड टेरिबली मतलब डर के मारे ये थर रहा था। ही क्लोज हिज आईज, इसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्लोज का मतलब बंद कर लेना, आईज मतलब आंखें। द फॉक्स वॉज नाउ इंच अवे फ्रॉम द चिक, कहते हैं अब ये गीदड़ कुछ इंच की दूरी पे था, मतलब कुछ इंच दूर था इस गीदड़ से ये मुर्गा। एंड देन, और फिर क्या होता है, आस्क्ड द चिल्ड्रन क्यूरियसली, देखो अब दादी जी ने स्टोरी सुना रही है, तो कह रही है किन्हें कि अब गीदड़ चिक से, इस चूजे से थोड़ा सा दूर, कुछ इंच दूर था। तो फिर बच्चे कहते हैं कि एंड देन, दादी अम्मा फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, क्यूरियसली मतलब ये बड़े उतावले हो रहे हैं स्टोरी सुनने के लिए। द फॉक्स स्माइल्ड एंड जेंटली लिफ्टेड द चिक इन हिज माउथ एंड पुट हिम इन अ वार्म एंड ड्राई प्लेस, कहती है इन्हें ग्रैंड मदर कि फॉक्स ने क्या किया, स्माइल किया, इसने मुस्कुराया, और जेंटली, धीरे धीरे, आराम से लिफ्ट किया, लिफ्ट करना मतलब उठाना, किसको, चिक को, इन हिज किसमें, माउथ, अपने मुंह में, अपने जबड़ों में, और इसको रख दिया कहाँ, पुट हिम मतलब रख देना कहाँ, वार्म गर्म, एंड ड्राई प्लेस और खुश्क जगह पे। जहां पे पहले था वहां पे बारिश हो रही थी और ठंड थी, अब इसने अपने मुंह में उठा के इसको धीरे धीरे गर्म और खुश्क जगह पे रख दिया। द चिक कुड सी हिज ब्रूड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम देयर, और चिक अब अपना ब्रूड मतलब जहां पे ये रहते हैं, जहां, ठीक है, जहां पे इन्हें गर्मी मिलती है, मतलब जब जैसे ये निकलते हैं हैचिंग के बाद, जब जैसे ये अंडे से निकलते हैं तो उसके बाद एक प्रॉपर जगह होती है जहां पे इनका प्रॉपर केयर किया जाता है, प्रॉपर वार्मथ मिलती है, उस जगह को ब्रूड कहते हैं। मतलब शॉर्ट में याद रख लो कि जिसमें चूजे रहते हैं। तो चूजे ने अपना ब्रूड देखा जिसमें ये रहता था, बहुत ही मतलब नजदीक था। When the feathers of the chick dried, he ran to his brood. जब इसकी feathers, इसकी पंखे जो हैं वो सूख गई, इसके पर जो हैं वो सूख गए, तो फिर ये दौड़ता दौड़ता अपने ब्रूड की तरफ चला गया, अपने घर के अंदर चला गया। He looked back at the fox who was glancing at him. और इस चूजे ने देखा वापस मुड़ के गीदड़ की तरफ, गीदड़ इसको ग्लैंस कर रहा था। ग्लैंस का मतलब होता है बच्चों देखना, शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, एक ब्रीफ लुक, कम टाइम के लिए किसी चीज को देखना, उसको ग्लैंस कहते हैं। तो ये गीदड़ इसको देख रहा था। द चिक वेव्ड एट हिम, तो चिक ने वेव किया, हाथ हिलाया ऐसे ऐसे, ठीक है, टाटा बाय बाय किया। द फॉक्स गेव हिम ए स्माइल, और गीदड़ ने भी इसे एक स्माइल दी, यानी कि गीदड़ इसकी तरफ देख के मुस्कुराया। द फॉक्स डिस्पाइट बीइंग हंग्री फेल्ट हैप्पी, कहते हैं लेकिन देखो गीदड़ ये बहुत हंग्री था, डिस्पाइट बीइंग हंग्री, हंग्री होने के बावजूद, फेल्ट हैप्पी, इसे बहुत खुशी हुई। इसको खा लेना चाहिए था ना चीक को, इस चूजे को, लेकिन इसने क्या किया, इसने उसकी मदद की और अब ये
खुश है। He had saved the cheek from dying in the intense cold, grandma concluded. ग्रैंडमा ने कंक्लूड किया, कंक्लूड मतलब खत्म किया, उसने अब बताया कि स्टोरी खत्म हो जाती है और इस गीदड़ ने इस चीक को सेव कर लिया, बचा लिया, फ्रॉम डाइंग मरने से। किस चीज से मरने से? इंटेंस कोल्ड, बहुत सर्दी से मरने से इस चीक को बचा लिया। और इसको बचाने के बाद इस गीदड़ को भी बहुत खुशी मिली। तो बच्चों, हमें पढ़ के ये सबक पढ़ के हमें ये समझ में आता है कि हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मदद करने से हमें खुशी मिलती है। ठीक है, एक दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। तो चलिए उसके बाद अब इसके बाद हम न्यू वर्ड्स देखते हैं। प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। फिनिश का मतलब खत्म करना। मील्स का मतलब खाना। विलेज होता है गांव। शिवरिंग मतलब थरथराना। सेटिस्फाई मतलब किसी को मुतमईन करना। मिजरीज मतलब मुसीबतें। लिट अप मतलब खुल जाना। एंड ब्रूड का मतलब या ये वो जगह है जहां पे चूजे रहते हैं। हंगरी मतलब भूखा। ग्लैंस मतलब नजर। इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा। ठीक, अब लेट्स टॉक। आपको बताना है, क्या बताना है? से समथिंग अबाउट द एनिमल्स विच यू हैव सीन, से देयर नेम्स इन योर मदर टंग एंड इन इंग्लिश। आपको उन जानवरों के नाम बताने हैं जो आपने देखे होंगे और उनका नाम अपनी मदर टंग में, अपनी जुबान में भी बताना है और इंग्लिश में भी। जैसे आपने गाय देखी होगी तो उसको इंग्लिश में काव कहते हैं और कश्मीरी में गाय कहते हैं। हाँ? गाव, गाव। और ऐसे कुत्ता देखा होगा तो कुत्ते को कुत्ता ही कहते हैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। सॉरी, इंग्लिश में नहीं, कश्मीरी में। और कश्मीरी में हून कहते हैं एंड इंग्लिश में डॉग कहते हैं। ठीक है, कैट, कैट को इंग्लिश में कैट कहते हैं और कश्मीरी में उसको ब्रर कहते हैं, उर्दू में बिल्ली कहते हैं। व्हाट एनिमल्स डू यू लाइक द मोस्ट, व्हाई? कौन से जानवर आपको ज्यादा पसंद है और क्यों है? ये आप अपने हिसाब से लिख लेना। अगर दूध देने वाले जानवर होंगे तो लिख लेना कि वो दूध देते हैं। अगर वूल देने वाले होंगे तो लिख लेना वो वूल देते हैं। पेट होंगे तो लिख देना कि काव है, ये सॉरी बिल्ली है, डॉग है, कैट है या कोई दूसरा, क्योंकि हम उनके साथ खेलते हैं इसलिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स? अब बताओ फर्क क्या है डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स में। देखो, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो एनिमल जिनको हम घर में पालते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, भेड़ है, घोड़ा है। ठीक है, और वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जो जानवर कहाँ होते हैं? जंगलों में होते हैं, वहशी होते हैं, जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, बियर है, हांगुल है। ठीक है, इनको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। ओके, चलिए आगे। अब ये आपको लिखना है, चूज द राइट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। डैश नैरेटेड द स्टोरी, किसने स्टोरी सुनाई? ग्रैंडमदर ने या ग्रैंडफादर ने? ग्रैंडमदर, ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा, ग्रैंडमदर आ जाएगा इसमें। द फॉक्स वेंट टू द विलेज टू फाइंड सम फूड, कौन गया था? डॉग गया था या फॉक्स? फॉक्स गया था विलेज में खाना ढूंढने के लिए, तो फॉक्स आएगा। द चीक वॉज शिवरिंग बीनीथ द ट्री, ट्री पेड़ के नीचे कौन शिवरिंग कर रहा था, थरथरा रहा था? द चीक। द फॉक्स सेव्ड द चीक फ्रॉम द कोल्ड या हीट, फॉक्स ने, गीदड़ ने चीक को बचाया सर्दी से या गर्मी से? सर्दी से, कोल्ड से। द फॉक्स थॉट ऑफ चेसिंग द रैबिट या स्पैरो, फॉक्स किसका सोच रहा था कि मैं पकड़ूं, चिड़िया को या खरगोश को? खरगोश को, रैबिट को। Here are some past form of verbs that end with ed, कहते हैं कुछ पास्ट फॉर्म्स है वर्बल्स के जो एंड होते हैं ed से, यानी कि ये वर्ड्स जो हैं ed आता है इन सब में। promised, देखो ed लास्ट में, finished ed लास्ट में, lived, watered, इन सब के लास्ट में ed है। Find some more past forms of story from the story that end with ed and write them below। ऐसी स्टोरी में जो हमने पढ़ा, जो हमने अभी सबक पढ़ा, उसमें से आपको ऐसे वर्ड्स निकालने जिसके लास्ट में ed हो। देखो मैंने लिख रखे हुए हैं, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहां से लिख सकते हो। नरेटेड, वाटर्ड, वांटेड, पासड, मूव्ड, डिसाइडेड, शिवर्ड, क्लोज्ड, आस्क्ड, स्माइल्ड, ड्राइड, वेव्ड, सेव्ड, कंक्लूडेड। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो पास्ट में हुए हैं, इनको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहा जाता है क्योंकि इन सब के लास्ट में ed आता है। क्या आता है? ed। आप ये देख के अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे लिख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। अब आपके क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, हु वेंट टू द विलेज टू फाइंड फूड, गांव कौन गया था गजा ढूंढने के लिए? द फॉक्स वेंट टू द विलेज टू फाइंड फूड, गीदड़ गया था गांव गजा ढूंढने के लिए। हु वाज शिवरिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कौन थरथरा रहा था? द चीक वाज शिवरिंग अंडर द ट्री, चीक थरथरा रहा था पेड़ के नीचे। Where did the fox keep the cheek? चीक को फॉक्स ने कहां रखा? The fox keep the cheek at warm and dry place. फॉक्स ने उसको उठा के वार्म, गर्म और खुश्क जगह पे रख दिया था। ये 3 क्वेश्चंस थे, ये लिखना अपनी कॉपी पे और याद भी करना। अब आपकी एक्टिविटी है, नेम द पिक्चर्स गिवन बिलो और व्हाट साउंड्स दे प्रोड्यूस, ट्राई देम आउट। ठीक, इनको आइडेंटिफाई करना और इनके नाम लिखने और ये कौन सी आवाज निकालते हैं ये भी आपको बतानी है। देखो ये हॉर्स है तो लिख दिया मैंने हॉर्स, और ये ही की आवाज निकालता है। ठीक है, टाइगर, टाइगर तो हाँ कैसी आवाज निकालता है? हाँ ऐसी आवाज निकालता है ना, तो टाइगर। ये काव आपको पता ही है कैसी आवाज निकालती है। और रैबिट, रैबिट भी आप ट्राई कर लेना क्लास में। ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप क्लास में करोगे। ये दूसरी एक्टिविटी और ये तीसरी एक्टिविटी क्लास में करोगे। अब हम पढ़ते हैं ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। विजिट टू द जू, विजिट टू द
जू, हम जू में गए, नंबर हमें देखना है, ठीक है। नंबर, एक नंबर तो सिंगुलर, बहुत सारे नंबर्स होंगे तो उनको हम प्लूरल कहते हैं। तो लास्ट संडे कहते हैं पिछली इतवार, ताशी एंड डोलमा वेंट टू द जू। ताशी और डोलमा कहाँ चले गए? जू के अंदर चले गए। विद दियर टीचर, किसके साथ? अपनी उस्ताद के साथ। एट एंट्रेंस, एंट्रेंस जहां से वो अंदर जाते हैं जू के अंदर, गेट पे दे सा टाइगर इन अ केज, उन्होंने क्या देखा? एक पिंजरे के अंदर टाइगर देखा, शेर देखा। एज दे मूव्ड अहेड, जैसे वो आगे गए, दे सा ग्रुप ऑफ लायंस, उन्होंने बहुत सारे शेर देखे। नियर द केज, और फिर जैसे वो उसके नजदीक, उस पिंजरे के नजदीक गए, दे सा स्पैरोज फीडिंग देयर बेबीज, उन्होंने स्पैरोज को देखा, उन्होंने चिड़ियों को देखा, अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। मेनी मंकीज वेर प्लेइंग ऑन द ट्री, और पेड़ों के ऊपर भी बहुत सारे जानवर, बहुत सारे बंदर खेल रहे थे। मेनी दे ट्राई टू गिव बिस्किट्स टू द मंकीज, और उन्होंने कोशिश की कि वो इन मंकीज को, इन बंदरों को बिस्किट खिलाए। द जू कीपर पोलाइटली आस्क्ड देम नॉट टू फीड द एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो जू कीपर जो था, जो वहां पे वॉचमैन था, उसने इनको कहा, पोलाइटली, बड़ी नरमी से कहा कि इन जानवरों को, इन बर्ड्स को कुछ मत खिलाइए, वरना इनको आदत हो जाएगी, आपके पीछे पड़ सकते हैं। दे हैड ए गुड टाइम एट ए जू, और इन्होंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा इस चिड़ियाघर में, जू में। अब देखो बच्चों, लुक एट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द टेक्स्ट, ऑल दीज वर्ड्स रेफर टू द थिंग्स, एनिमल्स, प्लेस, बर्ड्स आर कॉल्ड द नाउन्स। ये जो सारी चीजें जो आपने अंडरलाइन देखी, जू, लायंस, मंकीज, स्पैरोज, बिस्किट्स, मंकीज, एनिमल्स, बर्ड्स, ये क्या है? ये जगह का नाम है, ये जानवरों के नाम है, ठीक है, ये चीज का नाम है, तो ये बर्ड्स हैं, ये सारे के सारे नाउन्स होते हैं। इन सबको क्या कहते हैं? नाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन्स। नाउन्स दैट रेफर टू वन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सिंगुलर नाउन्स, एंड दोज दैट रेफर टू मोर देन वन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड प्लूरल नाउन्स। वो नाउन्स जो किसी एक चीज को दिखा रहे हो तो उसको सिंगुलर नाउन कहते हैं, और वो नाउन्स जो बहुत सारी चीजों को दिखा रहे हो, मोर देन वन, मतलब वन का मतलब दो हो, तीन हो, चार हो, जितने भी हो, उनको हम प्लूरल नाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल नाउन्स। वन वे ऑफ मेकिंग प्लूरल्स इज बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन। अब देखो, एक तरीका जो है प्लूरल बनाने का, क्या है कि हमें सिंगुलर को एस ऐड कर देना है, एस लिख देना लास्ट में। फॉर एग्जांपल देखो कैसे, लाइन, लाइनज, सिंगुलर में आएगा लाइन, खाली एक शेर, ठीक है, खाली एक शेर, और लाइनज का मतलब बहुत सारे शेर। स्पैरो, स्पैरोज, लास्ट में एस लगा देना है। मंकी, मंकीज, बिस्किट, बिस्किटस, एनिमल, एनिमल्स, बर्ड, बर्ड्स। ये है सिंगुलर नाउन्स और ये है प्लूरल नाउन्स। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ऐसा ही क्वेश्चन खुद करना है। नाउ राइट प्लूरल्स आर द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग एस। ये सिंगुलर्स हैं, हमें प्लूरल्स लिखने एस ऐड करके। टीचर तो क्या आएगा? टीचर्स। एनिमल, एनिमल्स। केज, केजेस। ट्री, ट्रीज। होम, होमस। Next question, sometimes we add es to some singular nouns to make them plural nouns. For example, class, classes. कहते हैं कभी कभी हम क्या करते हैं, es भी लगाते हैं, लास्ट में es भी लगता है सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, क्लास है, CLASS, क्लास का मतलब एक क्लास। जब बहुत सारी क्लासेस हो तो क्या आएगा? CLASSES, क्लासेस। नाउ एड es to the following singular nouns to make them plural nouns. अब ऐसे es लगाना है और प्लूरल नाउन्स बनाने हैं। बस, बसेस, BUSES याद रखना है। बक्स, बक्सेस, BOXES, बक्सेस। डिश, डिशेस, DISHES, ES आएगा लास्ट में। ग्लास, ग्लासेस, GLASSES, ग्लासेस। वॉच, वॉचेस, WATCHES, वॉचेस। मैच, मैचेस, MATCHES, मैचेस। टोमेटो, टोमेटोज, TOMATOES, टोमेटोज। पोटैटो, पोटैटोज, POTATOES। तो इन सब में लास्ट में ES आएगा, पोटैटो, पोटैटोज। तो इस तरह से ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। ओके गाइस, आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। यहां पे हमने इस वीडियो को खत्म किया। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।